हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ सिया का मैड हाउस। तो सिया सो रही है, अभय सो रहे हैं एंड आज हम लोगों का प्लान है कि मैं मम्मी और डैडी के साथ जाऊंगी मम्मी के घर, क्योंकि मम्मी डैडी को जाना है। और इस बारी हम लोग कार नहीं लेके आए थे, मैं डैडी को अपने साथ ले आई थी और मम्मी आ गई थी। मम्मी कैसे आई थी? हाँ, मम्मी आ गई थी ओला से, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। हाँ, तो ऐसे ऐसे अब जब इन लोगों को वापस जाना है तो मैं जा रही हूँ और मुझे कुछ काम भी है। तो गाइज़, अब टाइम है हमारा सबसे बेस्ट कमेंट मेंशन करने का। तो सबसे बेस्ट कमेंट मुझे लगा है प्रियंका श्रीवास्तव जी का। तो ये जो है ना, मेरी नेबर है, मतलब मेरी मम्मी का घर जहाँ पे है वो नेबर है हमारी। एंड हमेशा ना ये मुझे बहुत इनकरेज भी करती है। पहले जब मैं कभी नहीं डालती थी व्लॉग तो हमेशा मुझे मैसेज भी करती थी, कब आ रहा है व्लॉग, कब आएगा, डाल क्यों नहीं रही हो। सो शी हैज़ बीन ऑलवेज वेरी इनकरेजिंग एंड मोटिवेशनल फॉर मी एंड बहुत एफर्ट लेती हैं ये भी हमेशा मुझे कमेंट करने में। तो इन्होंने मेरे लास्ट व्लॉग पे कमेंट किया है, समहाउ रिलेशनशिप्स इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड सैक्रिफाइस्ड, वी डोंट डिस्कस मच हियर, यू बोथ लुक ब्यूटिफुल टुगेदर, स्टे ब्लेस्ड, सिया इज सुपर से ऊपर एज ऑलवेज, माई फेवरेट, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू सी यू। तो इतना लंबा मैसेज किया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना एफ़र्ट लेते हैं ना जब कोई भी मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली वैल्यू एफ़र्ट्स, सो थैंक यू। तो मैं जा रही हूँ मम्मी डैडी के साथ घर, मम्मी डैडी जा रहे हैं घर। तो मैं बहुत दिनों बाद ऐसे पूरा दिन स्पेंड करने जा रही हूँ। अदरवाइज़ बस वही सिया जिस दिन बीमार हुई थी उस दिन गए थे, तो वही खाना खा के आ गए थे। आज मैं जाऊँगी, दिन भर रहूँगी एंड शाम को आऊँगी। तो बस हम निकल गए हैं एंड सुबह सुबह निकलने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने कैप वैप सब लगा लिया, हालांकि मुझे गर्मी लग रही है, पर मैं अभी बीमार हुई हूँ तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। गेट बंद। सीट पे क्यों बैठना है? अब मम्मा चलाएगी, पापा ऑफिस गए। किसको बना रही हो उल्लू? नानी को। प्रिंस को और नानी को उल्लू बना दूंगी। खुद भी उल्लू बन जाएगी। आप भी उल्लू बन जाओगे। सिया तो गंदी है। नानी हाउस अच्छा है कि सिया हाउस अच्छा है? नानी हाउस अच्छा है। तो आप यहीं रहना, मैं चली जाऊंगी। सिया इतना इतरा इतरा के बात कर रही है और मुझे आ रही है नींद। अब मैं सोच रही हूँ ये सो जाए तो थोड़ा मैं भी सो जाऊँ। देखा कितना पीछे आवाज आ रही है। हाय गाइस, तो मिशन अकम्प्लिश हो गया है। आपको पता नहीं मैं दिख रही हूँ कि नहीं। मम्मी, प्रिंस, मौसी सब नीचे हैं क्योंकि सिया को सुलाना था। और अब ना मैं भी एक थोड़ी छोटी सी नैप लेके ट्राई करूँगी, क्योंकि छोटी नैप मैं नहीं हूँ छोटी नैप लेने वाली। मैं उन लोगों में से हूँ कि जिसे आधा घंटा लगता है पहले तो नींद आने में, फिर अब सो गई तो सो गई। 1-1.5 घंटा चाहिए मुझे सोने के लिए। तो मुझे उन लोगों से बहुत जलन होती है जो ऐसे जाते हैं ना। जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो बोलती हैं बस मुझे 15 मिनट दो, मैं सो के आती हूँ। और वो 15 मिनट में सो के फ्रेश होके वापस आ जाती है। सो वो वाली नैप काश मैं भी ले पाती, बट फिर भी मैं आँख बंद करके थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और फिर मुझे लगता है जब तक सिया जगेगी ना, हमारे जाने का टाइम ही हो जाएगा। सो सिया भी सो ही रही है और मुझे नींद नहीं आई एज़ यूजुअल। तो ये है मेरी घर की बालकनी, ये सामने इधर पार्क है।
तो यहाँ पे बहुत टाइम में ऐसे बालकनी में बैठना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हालांकि ये वाला जो रूम है ना जिसमें मैं थी और जिस रूम की बालकनी है, ये मम्मी डैडी का रूम है। इस बालकनी में हम लोग बहुत शाम को बैठते थे, क्योंकि जो मेरे रूम वाली बालकनी है ना वो घर के पीछे की तरफ है, तो उसमें ऐसा ज़्यादा कुछ व्यू नहीं है। यहाँ से बहुत अच्छा है, पार्क दिखता है सामने, तो पार्क में जो भी हो रहा होता है, सड़क पे गुजरते लोग, मतलब बालकनी में बैठना अच्छा सा लगता है ना। सो मेरा रूम ऊपर है एंड अगली बार मैं जब आऊँगी तो आपको अपना रूम भी दिखाऊँगी। अभी एक्चुअली मौसी शिफ्ट होने वाली है ना, तो वहाँ पे अभी उनका डॉग है, मौसी यहीं पे है, तो मुझे थोड़ा सा ना उससे डर लगता है, मार्स से। सिया को तो बहुत पसंद है, सिया बहुत खेलती है, पर मैं उतना ही ज़्यादा डरती हूँ, तो मैं इसीलिए ना उस रूम में थोड़ा कम जाती हूँ। तो अभी मौसी शिफ्ट होने वाली है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपना रूम। और फिर उसके बाद जिस दिन मम्मी ने थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर रखा होगा उस दिन होम टूर भी दूँगी, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा कॉन्शियस रहती है कि हाय गंदा घर मत दिखाना। अभी 4:15 बज रहे हैं, मैं निकलूँगी लगभग 5:15 बजे, 6 बजे अभय को लेना है मुझे ऑफिस से। तब तक मैं थोड़ा सा अपनी बालकनी इंजॉय करती हूँ। ये क्या हुआ, चले? हाँ कोई नहीं आ रहा, कल चलेंगे अब, ठीक है? तो ये ग्रॉसरी का सामान सारा रखा है, इसमें मम्मी का और मेरा दोनों का है। तो मैं सोच रही हूँ कल सुबह हम इस ग्रॉसरी को पूरा खोलेंगे, मम्मी का सामान और अपना सामान अलग अलग करेंगे, और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या ग्रॉसरी जो अपना पूरा महीने भर का सामान खरीदती हूँ तो उसमें मैं क्या क्या लेके आती हूँ। सो फिलहाल मैं कार्टन्स बंद करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल सोच रही थी कि लगा देती हूँ सारा सामान, बट अगर मैंने लगा दिया सब अपनी जगह तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। तो अभी मैं कार्टन्स कर देती हूँ बंद। गाइस अब हम आ गए हैं अपनी सीरीज देखने के लिए, बहुत दिन से पेंडिंग थी ना मोटे, तो 2-4 दिन हो गए, हफ्ते भर हो गया होगा लगभग, गैप किए हुए ना। तो विचर 2 हम लोग देख रहे थे काफ़ी दिन से, तो मतलब इसका मुहूर्त ही नहीं आ रहा था। 1-2 महीने पड़ी रही, लैपटॉप में देख नहीं पाए क्योंकि फर्स्ट भूल गए थे। तो ये था कि पहले फर्स्ट जान लें क्या हुआ था, फिर उसके बाद देखी, फिर अभय की तबीयत ख़राब, फिर मेरी तबीयत ख़राब, फिर सिया की तबीयत ख़राब। तो ऐसे करते करते अब जो एपिसोड्स बचे वो हम देखने जा रहे हैं। क्या कर रही हो? कर रही हूँ। और कलर्स भी कर रही हो क्या? हाँ मैं सर्कल पे कर रही हूँ। बेटू आओ, आपकी जल्दी से पोनी बना दो, आपके आईज में जा रहे हैं हेयर। चलो बाय कर दो गाइस को। बाय। तो इस व्लॉग के दिल की बात का सेगमेंट तो रह गया था। अब जब मैं एडिट करने बैठी ना व्लॉग, तो मैंने देखा क्या है, दिल की बात का सेगमेंट तो रह ही गया। तो दिल की बातें ऐसी होती हैं, आदमी भूल जाता है, इग्नोर मार देता है, बाकी सब चीज़ें चलती रहती हैं और दिल की बातें दब जाती हैं। सो आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा दिल की बातों के साथ ऐसी चीज़ें डिस्कस करें जो हम लोग सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं बट कभी बोलते नहीं है, डिस्कस नहीं करते। तो मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी प्राणियों के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं। जैसे कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरा क्या है कि मेरे जो दिल में है वो मेरे मुंह पे है। अगर आप मुझे पसंद नहीं हो तो मेरे फेस से आपको पता चल जाएगा कि मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चिढ़ी हुई हूँ। मेरा ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो कोई भी होगा वो मुझे देख के जान सकता है कि शी इज़ इन अ बैड मूड। तो मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा है कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा तो मैं उससे नॉर्मली बात नहीं कर सकती। आई विल टॉक, ऐसा नहीं है कि एकदम मुँह फुला के बैठ गई, बट मैं नॉर्मली, जैसे मैं नॉर्मली सबसे बात करती हूँ वैसे नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि कोई ना कोई इंसान किसी थर्ड पर्सन के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें बताता है,
ठीक है। अब ऑब्वियसली क्योंकि वो इंसान मेरे बहुत क्लोज होता है, उसके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा गलत किया होता है, तो वो जो थर्ड पर्सन होता है उसके लिए मेरे मन में थोड़ी सी चिढ़ पैदा हो जाती है। अगर जैसे मेरे कोई बेस्ट फ्रेंड है या मेरे कोई बहुत अच्छा रिलेटिव है जिससे मैं क्लोज़ हूँ, तो उसने अगर मुझे बताया कि एक पर्टिकुलर इंसान ने उसके साथ बहुत गलत किया है, उसकी वजह से उसने बहुत सफ़र किया है, तो जिसने उसे सफ़र करवाया होता है उसके लिए मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मैं उससे नॉर्मली बात नहीं कर पाती हूँ, जबकि मेरी इक्वेशन परफेक्टली ओके होती है उस इंसान के साथ। बट कट टू, मैं बहुत बार ऐसा देखती हूँ कि वही इंसान जिसके साथ गलत हुआ होता है वो उससे मस्त बढ़िया बात कर रहा होता है, उसकी और उसकी इक्वेशन एकदम मस्त चल रही होती है, पीठ पीछे वो पूरा उसके 360 डिग्री अगेंस्ट रहता है, एंड ऐसी तो अत्याचार वाली कहानियाँ सुना देता है कि इस इंसान ने ऐसा ऐसा किया है। बट सामने से मतलब आपको देखोगे तो आपको लगेगा कि यार आपके मन में तो उसकी इमेज ख़राब कर दी, अब आप उससे नॉर्मली बात भी नहीं कर पा रहे, आपकी इक्वेशन ख़राब हो रही है, और खुद तो उसके गोदी में बैठ जाए इंसान, मतलब गोदी में बैठ जाए इंसान, मतलब एकदम बहुत परफेक्टली लवी डवी टाइप की। तो मुझे ना ऐसे नहीं समझ में आता है, मुझे नहीं पता ये मेरी ही प्रॉब्लम है या सब लोगों के साथ ऐसा होता है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको भी ऐसा होता है क्या? आप लोग ने एक्सपीरियंस किया है कि किसी के लिए आप ऐसे चिढ़ गए हो और नहीं नॉर्मली बात कर पा रहे हो, बट जिसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो मस्त उससे पूरा राम कहानी बतिया रहा है, पूरा बात कर रहा है, अरे भाई हाय हेलो भी पूरी चल रही है, आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप उससे पीछे हो जाता है। मुझसे नहीं हो सकता ये कि मैं किसी के लिए इतना बुरा सोचूं, किसी की इतनी बुराई करूं, और फिर उसके बाद जब वो मुझे मिले तो मैं इतना लवी डवी हो जाऊं। मेरे दिल की यही बात थी। एक दिल की बात मेरी और है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूंगी, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, और वो ऐसा है ना, मुझे लगता है बहुत सारे लोग उससे शायद डिसअग्री करेंगे मेरे साथ, बट वो बात ना किसी ने आज तक की मुझे नहीं लगता शेयर की है, कभी भी शेयर की है। सोशल मीडिया पे तो स्पेशली किसी की हिम्मत नहीं है वो बात शेयर करने की, पर मैंने सोचा मेरे दिल में है तो मैं शेयर करूँगी। आप डिसएग्री करोगे तो इट्स ओके, सबके अलग अलग ओपिनियन होता है। तो चलिए फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।